गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट सब्जेक्ट में यूनिट 2 कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। सो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। Basically, the construction work which we are going to start is first of all going to be planned, how the construction will be held and how we have to commence it. When we complete the technical details, designs, drawings of work have been completed and estimates of cost prepared, a decision of whether work is to be executed through contractor or department has to be taken. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रिपेयर्ड, हमने एस्टिमेट बना लिया, टेक्निकल डिटेल्स रेडी कर ली, ड्राइंग्स रेडी कर ली, वी हैव डन a survey part of the project, preliminary survey of the project. Then according to the technical details and quantity requirement, we have estimated the cost. So first of all, cost of the project and other design parameters are ready. Now next step comes how we are going to execute the work. इसके दो तरीके हो सकते हैं, वेदर ये कंस्ट्रक्शन जो है कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाए या फिर आप जो डिपार्टमेंट है वो इटसेल्फ इस प्रोजेक्ट को करे। तो ये जब डिसाइड हो जाता है, आफ्टर दैट कम्स द नेक्स्ट स्टेज। मोस्ट ऑफ द वर्क्स इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर्स और समटाइम्स conducted by department itself. So assuming that this project is any project of work is going to be assigned to the contractor, then contractor की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, टेंडर प्रोसेस शुरू होता है। उससे पहले और उसके बाद दो स्टेजेस में कॉन्ट्रैक्टर की प्लानिंग स्टार्ट होती है। वन इज नॉन एज प्री टेंडर प्लानिंग, देन अनदर इज कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग। प्री टेंडर प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग टेकन बाय कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर रिसिप्ट ऑफ टेंडर नोटिस एंड बिफोर सबमिटिंग अ बिड इज नॉन एज प्री टेंडर प्लानिंग। रिसिप्ट टेंडर नोटिस के लिए रिसीव करता है और अपनी बिडिंग फिल करता है, उस तक का जो बिड प्रोसेस होता है तब से पहले तक का जितनी भी प्लानिंग है वो प्री टेंडर प्लानिंग में आएगी। प्लानिंग एट द प्री टेंडर स्टेजेस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेजेस। प्री टेंडर में क्या क्या कॉन्ट्रैक्टर स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग स्टेजेस कवर करता है। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है केयरफुल स्टडी। केयरफुल स्टडी ऑफ व्हाट? जो भी उसको प्रोजेक्ट डिटेल्स दी गई हैं जो ऑनर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से, उसकी केयरफुल स्टडी। उसके बाद में वर्किंग आउट द क्वांटिटीज, जो भी डिज़ाइन दिया गया है नक्शा, उसके आधार पे क्या रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल उसकी कैलकुलेशन करना। देन एग्जामिनिंग डिफरेंट मेथड्स बाय विच वर्क कैन कैरिड आउट। What could be the various ways to perform certain project work? Activities के various methods find out करना। Studying the bidding trends of non-competitors। जब भी कभी contractors fill करते हैं bid process में, participate करते हैं, तो they know कि what are the probable competitors going to participate in it. So उनकी प्रीवियस उनका ट्रेंड को स्टडी करना, उनकी रेट कोट्स के अजम्पशंस उनको थोड़ा स्टडी करके उसके आधार पे अपनी रेट्स को एडजस्ट करना, बट उसमें प्रॉफिट मार्जिन को कंसिडर करते हुए कि कोई भी आप काम करेंगे अगर उसमें आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखा है तो दैट इज नॉट अ स्मार्ट प्लानिंग। You have to keep your own profit also in consideration while deciding the rates for the bidding process. So how the bidding rates are influenced by two things. One is the genuine their basic rate, and another is how the
profit will be marginal or not, or others are filling according to that we decide the rates. Then the contractor got the rates. Then after receiving the contract, ये कॉन्ट्रैक्टिंग जो टेंडर फिल करने तक का है, ये सारे प्रोसेस में प्री टेंडर प्लानिंग हो गई। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट जब अलॉट हो जाता है किसी एक इंडिविजुअल फर्म को, आउट ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स, जिसकी रेट कम होगी, जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी, उसके आधार पे कॉन्ट्रैक्ट अलॉटमेंट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट अलॉटमेंट के बाद वर्क ऑर्डर साइनिंग हो गया। आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट्स अनदर प्लानिंग, दैट प्लानिंग इज नॉन एज कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग। अब इसमें क्या आता है, after the tender has been accepted, the contractor have to take further intensive planning. अब वापस से प्लानिंग स्टार्ट होगी, एंड दैट प्लानिंग includes all the minute details of the project. इसमें छोटी छोटी आपकी रिक्वायरमेंट और डिटेल्स का एक पूरा प्लानिंग की जाएगी। किस तरीके से, दैट बेसिकली व्हाट इज इट्स एम, इट्स कि आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें किसी तरीके का डिले ना हो। बिकॉज वर्क ऑफ ऑर्डर में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मेंशन्ड कि दिस इज माय स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डेट एंड दिस इज माय एंड ऑफ द प्रोजेक्ट डेट. नो फर्दर डिले will be there on account of contractor. If there will be, then contractor is liable to that delay. तो उसकी liability हो जाती है, and he has to there according to the norms he has to bear the consequences of the further delay in the project. So हर contractor ये चाहेगा कि within the estimates cost and within the time limit आपका project successfully कवर हो जाए. तो इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स in the contract planning. One is studying the alternative methods of construction, so it becomes economical. Further methods find out करना, कंस्ट्रक्शन के एडवांस मेथड्स फाइंड आउट करना, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल भी रहे और टाइम सेविंग भी रहे, बट क्वालिटी मेंटेन रखे. Working out the quantities of material at each stage, locating the sources of supply and studying the capacity of supplier. Next stage आपका आता है quantities of material के बारे में. हर एक stages of construction से क्या मतलब है, foundation stage, plinth level पे, then at the flooring stage, or then beams स्टेज, और नेक्स्ट ऑन द स्लैब कास्टिंग स्टेज. इस तरीके से हर एक अलग अलग स्टेजेस में इनको पार्ट्स में डिवाइड करते हुए हर एक स्टेज पे कितनी आपकी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी मटेरियल्स की, उसको एस्टिमेट करना, कैलकुलेट करना, और उसके बाद में उसके लिए सप्लायर ढूंढना और सप्लायर की कैपेसिटी को चेक करना, उसको पूरा सर्वे करना कि दिस सप्लायर इज गोइंग टू फुलफिल द कैपेसिटीज विदाउट एनी डिले और ऑब्स्टेकल्स और हिंड्रेंस इन द सप्लाई. क्रेडिबल, एक विश्वसनीय सप्लायर विद द रीजनेबल रेट्स, उसको लुक आउट करना. देन वर्किंग आउट द डिटेल रिक्वायरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबर. नेक्स्ट आता है आपका मटेरियल हो गया, एस्टिमेट हो गया, देन अगेन यू नीड लेबर टू डू द वर्क. तो लेबर को कैलकुलेट करना, हाउ मच रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर इज ऑन पर्टिकुलर साइट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इफ कभी भी डिले होता है, लेबर अगर नहीं है, तो उसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, ये सब भी प्लानिंग उसमें की जाती है. फाइनलाइजिंग द वर्क प्रोग्राम फॉर ईच आइटम ऑफ वर्क. अब और माइन्यूट प्लानिंग क्या हो गई, हर टाइप ऑफ एक्टिविटी के लिए आपका एक वर्क प्रोग्राम तैयार करना. दिस इज नॉन एज एक्टिविटी. फिक्सिंग द डेट्स फॉर द कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क. जब आपने टेंडर कोट किया और जब आपने वर्क ऑर्डर साइन किया कॉन्ट्रैक्टर ने, तब उसने स्टार्टिंग डेट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड फिनिशिंग डेट ऑफ द प्रोजेक्ट दी है और वर्क ऑर्डर पे साइन किया है, बट माइन्यूटली
जब आप अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, एट दैट टाइम हर एक एक्टिविटी के लिए भी स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन टाइम फिक्स किया जाएगा. दिस ऑल्सो कम्स अंडर द प्लानिंग, contract planning. Then next is so this is about pre-tender planning and contract planning. Now next topic is project planning. So some in a broad scale, project planning includes basically 8 steps. It includes define, establish, develop, evaluate, determine, test, choose and decide. These all the plannings are based on these 8 parameters. So first parameter is define. Define means we have to define what is the object of work. What is our object to start that work? Our object to start that project is to complete in limited given time and with the limited given estimate costing and with sound technical quality. We have to decide the definite objective in simple words. Then next is establish. Establish means हमें करना क्या है ये डिसाइड हो गया. देन हमें करना कैसे है उस पे आएंगे. Goals and stages to attain the final target. This next step हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या हुआ कि now knowing that कि हम क्या करने वाले हैं, we have to decide कि कैसे करना है उस प्रोजेक्ट के काम को, कंस्ट्रक्शन काम हो चाहे कोई भी काम. तो goals and stages, in how many stages we can finish the work. लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शंस में स्टेजेस ऑफ वर्क डिसाइड की जाती है because it is not possible to complete the work in a single stage. तो stages होती है इस तरीके से. Next is develop. Develop means to forecast and means of achieving goals. और further उसको develop करना कि आपके क्या आप methods ways नए वो कर सकते हैं जिससे कि आपका जो goal है कंप्लीट करना प्रोजेक्ट को और साउंडेड कंस्ट्रक्शन बनना वो आपका पूरा हो सके. इवेल्युएट. नाउ योर प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन. आपने डिसाइड कर लिया, गोल्स बन गए, आप उसके वेरियस मेथड्स अप्लाई कर लिए. नाउ यू हैव टू लुक आफ्टर. इवेल्युएट करना कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं लाइक फाइनेंशियल, मैनेजरियल या ऑपरेशनल, वह एक्टिविटीज को पूरा कर पाने में सक्षम हैं या नहीं हैं. और जो एक्टिविटीज हमने जिस तरीके से डिसाइड करी हैं वो अवेलेबल रिसोर्सेज में कंप्लीट हो सकती हैं. फिजिबिलिटी उनकी चेक करना. देन नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग इज determine. To determine individual courses of action that will allow to achieve goals. Test for consistency with company policies. You need to check the project methods of working with the company policies, because every certain big firm or big contractor, they have certain norms, their policies, how they conduct the project. तो उस आप कोई भी नए मेथड्स, नए वेज या अल्टरनेटिव वेज उसमें फाइंड आउट कर रहे हैं in respect of material और in respect of execution of work, काम करने के संबंधित, तो आपको पहले ये कंपनी की पॉलिसीज के से मेल खाता हुआ है या नहीं उसको भी वर्कआउट करना होता है. देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चूज and alternatives which are not only consistent with its goals but also can be achieved with the available resources. तो आप जो भी अल्टरनेटिव मेथड्स कंट्रैक्टर या कर रहा है तो वन हैज टू सी कि ये आपके गोल्स के साथ, गोल्स जो हैं आपके जो आपने इनिशियली डिसाइड करे हैं, एस्टेब्लिशिंग गोल्स, उन गोल्स को इनके थ्रू अचीव किया जा सकता है. एंड अल्टरनेटिव मेथड जो यूज कर रहे हैं आप, आर दे feasible with the available resources. Through that
ये पूरे प्रोजेक्ट प्लानिंग से पहले, these are like principles of project planning or base of any planning of any kind of project, whether it is a small scale or large scale, one has to go through that. So